बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 जो है चैप्टर 1 की मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की शुरू करेंगे। उससे मुताल्लिक जो क्वेश्चंस हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जिस तरह मैट्रिसेस की एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो मैट्रिक्स के ऑर्डर है उसका रोल होता है, इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें भी कोई रूल जो है हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि अगर हमने दो मैट्रिसेस ए और बी को मल्टीप्लाई करना हो तो ये देखते हैं के लिए कि क्या वो कन्फॉर्मेबल हैं, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। इसके लिए कंडीशन है कि इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए और इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कि जिस मैट्रिक्स को हमने पहले रखना है उसके कॉलम्स को देखना है और जिसको उससे मल्टीप्लाई करना है उसकी रोज को देखना है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसकी रोज बराबर हो तो इस तरह से ऐसे मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इसी तरह अगर हम ये देखें कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज या कॉलम्स जो हैं वो दूसरे जो मैट्रिक्स जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर उसके साथ उसकी रोज के साथ इक्वल नहीं हैं, डिफ़र कर रहे हैं, तो वो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स, यानी कि हमने मल्टीप्लिकेशन में कॉलम्स और रोज को देखा है तो इसके नतीजे में जो फाइनल हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसके बारे में आप लोग गौर। अब हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस ए और बी जिनके ऑर्डर 2/2 हों तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हमने ये देखना है कि जो ए मैट्रिक्स को अगर हम बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या ए के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बी के नंबर ऑफ रोज से बराबर हैं या नहीं। ये मैट्रिसेस 2/2 के हैं दोनों, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम और रोज जो हैं दोनों मैट्रिसेस की बराबर हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आप देखें कि ए बी की जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो वह इस तरह से की जाती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है वो मल्टीप्लाई होगी सेकंड जो मैट्रिक्स की कॉलम से, यानी कि 1 जो फर्स्ट एंट्री है ए मैट्रिक्स की उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और दूसरी एंट्री जो फर्स्ट रो में पाई जा रही है ए मैट्रिक्स की यानी 0 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इस तरह से हम ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है ये हम चलाते जाएंगे कि इस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे हमारे पास एक एंट्री बनेगी। फिर इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर हम सेकंड रो की तरफ आ जाएंगे, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके उनको आपस में ऐड करेंगे और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। इससे हमारे पास मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जो है वो आ जाएंगी। इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू 3 प्लस 0 और 1 प्लस 0 ये फर्स्ट रो में आ गए और फिर सेकंड रो में 6 प्लस 2 और 2 प्लस 1, इनको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास ए बी जो है मैट्रिक्स उसका प्रोडक्ट आ गया। अब एक और एग्जांपल जो है मल्टीप्लिकेशन की देखते हैं जिसमें ऑर्डर जो हैं उन पर हम फोकस करेंगे। हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए जिसका ऑर्डर है 1/2 और बी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2/2। तो अब हम ये देखेंगे कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स ए है उसमें 2 कॉलम्स हैं, इसलिए जो हमें जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है उसमें लामहला ज़रूरी जो है ये है कि उसमें 2 रोज़ पाई जाएं। तो ए जो है इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं और बी में 2 रोज़ हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये थर्ड लाइन में आप देख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स ए को लिखा है और फिर बी को, इनको मल्टीप्लाई किया। 2 जो फर्स्ट एंट्री है
ए मैट्रिक्स की उल्टो उसको मल्टीप्लाई किया हमने 2 से और फिर सेकंड एंट्री को सेकंड से, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। और इसी तरह इस फर्स्ट रो को हम जो है दूसरे कॉलम से सेकंड मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करके उनको आपस में ऐड करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके ए बी इज इक्वल टू 7 1, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या हम इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई बी विद ए, कि हम अभी हमने ए मल्टीप्लाई बाई बी किया है, क्या बी को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। हम देख सकते हैं कि बी के अंदर जो कॉलम हैं वो 2 हैं और ए के अंदर जो रो है वो 1 है। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो इस सूरत में नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो बराबर नहीं है ए मैट्रिक्स की रोज के, जिसमें 1 है। सो हम ये कह सकते हैं इसमें कि बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, सो दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट। नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। If we have 3 matrices A, B and C and all these 3 matrices are conformable for multiplication, then what is the associative law under multiplication? This is the we have written in the first line, bracket start A multiply by B and then bracket close, and then this product will be multiplied with matrix C. This must be equal to A and inside the bracket B and C। यानी कि हम ऑर्डर जो है मल्टीप्लिकेशन का अगर चेंज कर दें तो क्या उससे कोई रिजल्ट में फ़र्क पड़ेगा या नहीं। यानी कि हम पहले ब्रैकेट के अंदर A B को रखते हैं और दूसरी साइड पे B और C को। तो इन तरीके के अंदर अगर ये दोनों साइडें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएं तो इसको हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को ओबे करती है। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास जो 3 मैट्रिसेस हैं ए बी सी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सी को करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल के तहत, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई ए बी एंड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ ए एंड बी वी मल्टीप्लाई दैट विद द मैट्रिक्स सी। और इससे जो आंसर आता है, इन तमाम स्टेप्स को मैंने वाज़े तौर पे इस स्लाइड पे दिखाया है, एंड पे आंसर आता है 13, 18, 1 एंड 0। अब हम राइट हैंड साइड को शुरू करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे अब क्या है कि B और C जो है ये ब्रैकेट में चले गए हैं और A और जो है वो ब्रैकेट से बाहर है, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। A जो है ना बाद में मल्टीप्लाई होगा और B और C पहले होंगे, तो इनको मल्टीप्लिकेशन के रूल के तहत हम मल्टीप्लाई करते हैं और इससे आंसर आता है जो हम थर्ड रो में देख सकते हैं 13, 18, 1, 0। दिस इज इक्वल टू, ये सेम आंसर है जो आंसर आया था A, B और C का। So both left hand side and right hand sides are equal, thus associative law under multiplication of matrices is verified। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो हैं उनको इसमें हमने देखें लिखा है, 2 लॉज यहाँ पर लिखे हैं कि अगर हमारे पास ए बी सी 3 मैट्रिसेस हों तो जिस आम हम सिंपल स्केलर्स या रियल नंबर में एडिशन मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स के लॉज अप्लाई करते हैं, वो सेम जो है हम यहाँ देख सकते हैं मैट्रिसेस पे अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है, ए ब्रैकेट शुरू बी प्लस सी ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। यानी कि हम बी और सी को पहले ऐड कर लें और फिर ए से मल्टीप्लाई करें, या ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लें और बी और सी को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दें, तो सेम आंसर आएगा। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब दूसरा लॉ जो है वो क्या है, राइट है, यानी कि ए और बी जो है उसको हम ब्रैकेट में ले लें और फिर सी से मल्टीप्लाई कर लें, या ए और सी को मल्टीप्लाई करें, बी और सी को सेपरेट मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें। तो ये सेकंड लॉ जो है ये कहलाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम एक एग्जांपल करते हैं इसमें। वो एग्जांपल क्या है कि वी हैव 3 मैट्रिसेस ए बी सी। तो फर्स्ट जो है जो लॉ हमने लिखा है, ए ब्रैकेट शुरू बी प्लस सी ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी सी। इनका जो
प्रूफ करना है हमने मल्टीप्लिकेशन से इस लॉ को अप्लाई करते हुए। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी को एक्शन लेते हुए उनको ऐड करते हैं और फिर उसको a से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम नीचे देख सकते हैं आप कि पहले हमने एडिशन की और फिर मल्टीप्लिकेशन की और उससे आंसर आ गया 10 9 फर्स्ट रो में और -2 -3 सेकेंड रो में। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं जो क्या है a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c। तो हम इन दोनों को सेपरेटली a को b से और b को c से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए मैंने ये एक स्टेप थोड़ा सा स्किप किया ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें और इसका आंसर आ गया 10 9 -2 -3 which is equal to left hand side. So hence it is proof that matrices जो हैं वो फॉलो करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट है जो दूसरा लॉ है उसको हम बिल्कुल सिमिलर वे के अंदर हम प्रोसेस कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि पहले b और c को ब्रैकेट के अंदर रख के ऐड किया था, अब हम a और b को कर लेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। इसी तरह जिस तरह एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो हम सॉल्व करें तो जो सब्ट्रैक्शन हो रही होती है उसको ब्रैकेट को ओपन करें तो हम ब्रैकेट लेके पहले सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करें या सेपरेटली उनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, उससे ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो रूल्स जो हैं वो कवानीन दोनों चाहे लेफ्ट हों या राइट हों वो। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स कि अगर हम किसी एक मैट्रिक्स को किसी ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि जिसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद उस मैट्रिक्स पर कोई फ़र्क ना पड़े, सेम मैट्रिक्स रिजल्ट में आ जाए, उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है उसको हम किसी B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो उसके नतीजे में सेम मैट्रिक्स जो है वो आ जाए तो वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A मैट्रिक्स है, B है, B को आप देख सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, उससे आंसर आ गया। थर्ड लाइन में आप देख सकते हैं कि ए बी मल्टीप्लिकेशन भी आपके सामने एक्सप्लेन की है और फाइनल रिजल्ट भी फर्स्ट रो में आ गया 1 2 और सेकंड रो में 0 -3। फिर हम बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद बी ए का रिजल्ट जो है वो 1 2 0 -3। So which shows that AB is equal to A, this is equal to BA। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और आंसर सेम आ जाता है तो वो जो दूसरा मैट्रिक्स जिसकी वजह से सेम मैट्रिक्स का रिजल्ट आया है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज के सवालात की तरफ आते हैं। आज हमने थोड़े से ज़्यादा एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश की है। उसमें पहले तो हमने क्वेश्चन ये आ रहा था एक्सरसाइज 1.4 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि एक ही कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की कि कोई भी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो आपस में हो सकते हैं या नहीं, वो ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज के बराबर हों। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि फर्स्ट जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें 2 कॉलम हैं और सेकंड में 2 रोज हैं, तो हम इसका आंसर कह देंगे यस है। इसी तरह सेकंड के अंदर 2 by 2 के दोनों मैट्रिसेस हैं, सो दे आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड के अंदर 1 कॉलम है जबकि दूसरे मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं, तो ये आपस में नॉन कन्फॉर्मेबल हैं। 4 और 5 जो हैं इनको अगर हम देखेंगे तो बोथ आर कन्फॉर्मेबल, ये इसके आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो हैं ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन के हैं। इनमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सब में नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन दिस सेकंड मैट्रिक्स। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की प्रैक्टिस हम खुद कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 को, जो मैंने पहले छोड़ दिया था। उसमें ये प्रूव करना है कि ए बी पहले हमने मल्टीप्लिकेशन से फाइंड करना है और फिर बी ए को मल्टीप्लाई करना है। पहले हम ए को देखते हैं कि ए के अंदर 2
कॉलम्स हैं और बी में 2 रोज हैं। सो ये कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। हम पहले ए बी फाइंड करेंगे फिर बी ए। तो ए बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके नतीजे में जो आंसर आता है वो ये है कि फर्स्ट रो में 18 और दूसरे में 4 आ जाता है। दिस इज द आंसर फॉर ए बी मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, एक चीज़ आप देखें कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आंसर के अंदर जो ऑर्डर आ रहा है वो क्या है कि वो एक बिल्कुल डिफरेंट सी एंगल पेश करता है। फर्स्ट किया ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पे 2/2, यानी कि हम इसमें कॉलम्स को देख रहे हैं कि 2 रोज की बात नहीं करते। तो कितनी रोज हैं इसमें? फर्स्ट में 2 और सेकंड के अंदर हम रोज की बात करते हैं, कॉलम्स की नहीं। जब प्रोडक्ट मैट्रिक्स आ रहा है तो उसके अंदर जिन चीज़ को हमने फर्स्ट मैट्रिक्स में छोड़ दिया था यानी कि रोज को, और दूसरे में कॉलम्स को छोड़ दिया था, तो जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा उसमें कितनी रोज होंगी? जितनी फर्स्ट मैट्रिक्स में पाई जा रही हैं, और कितने कॉलम होंगे? जितने सेकंड मैट्रिक्स में पाए जा रहे हैं। यानी कि वो चीज़ ऑर्डर के अंदर जैसे हम रोज बाय कॉलम करते हैं तो रोज फर्स्ट मैट्रिक्स की लेंगे और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की, तो वो हमारे पास ऑर्डर आएगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। अब हम बी ए की मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो बी ए की मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बी के अंदर एक कॉलम है और ए के अंदर 2 रोज हैं। सो ये नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। सो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो हम बी ए को फाइंड नहीं कर सकते। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, जिसमें हमें 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी गिवन है और उसमें हमने कुछ चीज़ें प्रूव करनी है कि वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए और नॉट, या ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इनमें से इसी तरह हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को प्रूव करना है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल आपके सामने करता हूँ। फर्स्ट पार्ट है, हमने ये प्रूव करना है कि वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए। हम ये पहले देख चुके हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए उस सूरत में होता है जब बी मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। अब बी यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए हमें बज़ाहिर ये नजर आता है कि ये आपस में बराबर नहीं है। इन सम केसेस अदर देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन दी एंट्रीज। अब ए बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हमारे पास आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स में -10 -2 फर्स्ट रो में और 2 और 4 सेकेंड रो में। फिर हम बी और ए यानी बी को पहले रखा, फिर ए से मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर आया 3 3 -6 -9। सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ये यहाँ पे प्रूव हो गया। बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम करके जो पार्ट नंबर 2 3 4 इनको भी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि वेदर दीज आर इक्वल और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। इसमें एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम पार्ट 1 कर रहे हैं। वो क्या है कि ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें तो दिस इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए का ट्रांसपोज आना चाहिए। अब हम इस या सेकंड पार्ट में बी सी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें और इंडिविजुअली सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती हैं। तो एक हम पार्ट करते हैं कि ए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि उनको हमने फिर ट्रांसपोज ले लिया। जो ए और बी को मल्टीप्लाई किया उससे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना वो है -10 -17 सेकेंड रो में 2 4। तो इसका ट्रांसपोज लिया तो -10 2 और -17 4, यानी कि रोज को हमने कॉलम्स में बदल दिया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं जिसमें बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। तो हम पहले ए ट्रांसपोज लेते हैं यानी कि कॉलम्स को रो में या रोज को कॉलम में बदल दिया। बी के साथ भी यही किया, फिर उनको हमने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि आंसर जो है बिल्कुल सेम आ रहा है जो ए बी को मल्टीप्लाई करके उसके ट्रांसपोज लेने से आता है, वही बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। थस ये एक्सप्रेशन प्रूव हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस एक्सप्रेशन इज ओके। इसी तरह हम जो है पार्ट 2 जो है इसका वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं।
हमें उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसमें जो चीज़ें हमने आपको समझाने की कोशिश की हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। मच